Class 6 Science Chapter 1 Food. Where does it come from? Food हमें कहाँ से मिलता है? Food कहाँ से आता है? So let's start with the introduction. In our country, an individual eats food 3 to 4 times a day. The foods consumed at a particular time of the day constitute a meal. हमारे कंट्री में एक इंडिविजुअल कम से कम 3 से 4 टाइम तो खाते हैं. द फूड्स कंज्यूम्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे कंस्टिट्यूट अ मील. ठीक है. सो जो भी फूड वो कंज्यूम करते हैं पर्टिकुलर टाइम में, उसमें क्या होता है? मील होता है. उसे हम मील बोलते हैं. दैट इज़ हम अपने खाने को मील बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फूड्स टेकन इन द मॉर्निंग में जो फूड हम लेते हैं कंस्टिट्यूट अ मील कॉल्ड द ब्रेकफास्ट. उसमें जो मील होता है, जो मील हम लेते हैं ब्रेकफास्ट में, वो थोड़ा लाइट होता है ना. फॉर एग्जाम्पल, फूड्स टेकन इन द मॉर्निंग कंस्टिट्यूट अ मील कॉल्ड द ब्रेकफास्ट. मॉर्निंग के मील को ब्रेकफास्ट बोलते हैं. सिमिलरली, फूड्स ईटन इन द आफ्टरनून आर अ पार्ट ऑफ लंच. ओके. सो लंच में हम लोग जो फूड लेते हैं यानी मील जो लेते हैं उसे हम लंच बोलते हैं. आफ्टरनून में हम लोग जो मील लेते हैं उसे हम लंच बोलते हैं. एंड दोज ईटन इन इवनिंग और नाइट फॉर्म द डिनर. जो रात में हम लोग मील लेते हैं या शाम में लेते हैं या फिर रात में लेते हैं कुछ, तो उसे डिनर बोलते हैं. यूजुअली 3 मेन मील्स होते हैं हमारे, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. ठीक है. एक दिन में हम 3 टाइम्स कंज्यूम करते हैं और हमारा मील होता है 3 टाइम्स होता है इंडिया कंट्री में. सो what foods you as a children you should take during breakfast, lunch and dinner? सो बच्चों, आप लोगों को ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में आप लोग क्या खाते हो? यहाँ पे मुझे मेंशन ज़रूर करना. ठीक है. सो अ नंबर ऑफ फूड आइटम्स आर केप्ट बिफोर यू. दीज आर, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा, इतने सारे आइटम्स है. तो इतने सारे आइटम्स में से यू कैन सेलेक्ट व्हाट यू प्रेफर टू ईट. ओके. सो ब्रेकफास्ट में आप जैसे मिल्क लिए, एग है ना, जैम, टी, बनाना, एप्पल, स्प्राउटेड, ग्राम, है ना, ये सब ब्रेकफास्ट में हम लेते हैं. देन लंच में हम लोग ले सकते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मीट, पल्सेस, कर्ड, राइस, ये सब वेजिटेरियन में आ जाएगा. फिश, स्पिनच, ये सब ले सकते हैं. डिनर में सैलड, पनीर, पराठा, समोसा जस्ट अनहाइजीनिक. सो समोसा स्किप कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको लिखना होगा. सो समोसा, इडली, सांभर, चपाती, दही, दलिया. ओके. सो व्हाट इज़ मेन्यू? कम टू द मेन्यू. मेन्यू क्या होता है? मेन्यू लिस्ट ऑफ डिशेस को बोल सकते हैं, फूड आइटम्स को बोल सकते हैं जो हम लोग अपनी मील में सर्व कराते हैं. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई योर पेरेंट्स आस्क फॉर अ मेन्यू कार्ड वाइल विजिटिंग अ रेस्टोरेंट? है ना. आप सब भी गए होगे रेस्टोरेंट और वहाँ पे भी हमें मेन्यू मिलता है. उसमें से चेक करते हैं कि हम लोग को क्या खाना है, फिर ऑर्डर करते हैं. ओके. सो विच फूड्स टू सेलेक्ट, है ना, कौन सा फूड हम लोग को सेलेक्ट करना है. फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट. जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो आपका फर्स्ट कैटेगराइज हो जाएगा. एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स. ओके. एंड देन सेकंड में बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, दैट इज़ उसमें प्रोटीन होता है. थर्ड में प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स में जैसे मिनरल्स में आपका कैल्शियम एंड आयरन एंड वाइटामिन्स. Okay, so each meal should include food items from each of the 3 food groups: energy giving, body building and protective. So 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इवन सबके लिए, बट स्पेशली फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो कि हमें एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट से मिलता है, एंड प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहलाता है. और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन, वाइटामिन्स, इन सारे को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे कंज्यूम करने से हमारा बॉडी प्रोटेक्टेड रहता है. अब किससे प्रोटेक्टेड रहेगा? डिजीज़ से.
ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, ईच मील शुड इंक्लूड फूड आइटम्स फ्रॉम ईच ऑफ द 3 फूड ग्रुप्स, दैट इज आपका हो जाएगा एनर्जी गिविंग, जो अभी हमने पढ़ा, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, एंड थर्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. गेट इट? Keeping these points in mind, check whether the food items listed in table given in activity 1.1 and are correctly placed or not. सो एक्टिविटी 1.1 जो यहाँ पे शो हो रहा है उसे आप देखो. एक्टिविटी 1.1 में क्या आपने करेक्टली जो मील्स है वो सारा पुटअप कर लिया होगा. सो व्हाट विल हैपन इफ़ यू ईट वेरी लिटिल फूड ड्यूरिंग द डे. तो क्या होगा जब आप बहुत कम खाना एक दिन में खाओगे तो विल यू फील वीक. क्या आपको वीक महसूस होगा या फिर आप वेट लॉस हो जाएगा. अगर आंसर है यस तो क्यों. ठीक है. सो द फूड विच यू ईट प्रोवाइड्स यू द एनर्जी टू डू फिजिकल वर्क. जो खाना आपको मिलता है खाने के लिए, जो हम खाना खाते हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी अगर कर रहे होते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी वो खाना कंज्यूम कर देता है एंड दैट इज़ आपका फूड जल्दी कंज्यूम हो जाता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर बॉडी ग्रोथ. सो बॉडी ग्रोथ के लिए भी टाइमली फूड खाना और न्यूट्रिएंट्स जो यहाँ एटलीस्ट 3 न्यूट्रिएंट्स फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So foods are substances from which an organism derives energy and materials for its growth and maintenance. Foods आपका वो सब्सटेंस है जिसमें ऑर्गेनिज्म उसे कंज्यूम करते हैं, उन्हें एनर्जी मिलता है और उससे उन लोगों को फ़ायदा क्या होता है, उनका ग्रोथ बढ़ता है और उनका बॉडी फुल मेंटेन रहता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. फूड्स ईटन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमने पढ़ा कि हमें क्या खाना चाहिए. अब ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए. सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड की ज़रूरत है. मोस्ट प्लांट्स कैन मैन्युफैक्चर दियर फूड. बहुत सारे प्लांट्स, इवन प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं. ठीक है. एनिमल्स हाउएवर रिक्वायर रेडीमेड फूड. बट एनिमल्स को रेडीमेड फूड चाहिए. वो कैसे? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो या तो हमें प्लांट से मिल जाता है रेडीमेड या फिर एनिमल्स से. ठीक है. या तो हम प्लांट्स को खा जाते हैं या तो फिर हम एनिमल्स को चबा जाते हैं. सो आपने अर्थवॉर्म देखा होगा. अर्थवॉर्म्स सॉइल खाता है. मस्क्यूटोज सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स. जो मस्क्यूटोज होते हैं, मच्छर देखा होगा आपने, वो ब्लड पीते हैं तो वो ब्लड को सक करते हैं, यानी कि मच्छर. ठीक है. सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मस्क्यूटोज. मस्क्यूटो कॉजिंग, अगर मस्क्यूटो कुछ बहुत ज़्यादा डिजीज़ लेकर आ गया तो वो कौन सी बीमारी देगा आपको? मलेरिया. ठीक है. बहुत कॉमन डिजीज़ है मलेरिया. मस्क्यूटो से मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स ईट फूड. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, दैट इज़ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब कोई फूड खाते हैं. और सिर्फ फूड खाते ही नहीं है, उनका नीड है फूड. उनको फूड खाना ज़रूरी है बिकॉज जब वो फूड नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे. ओके. वी कैन नाउ go a step further and find out if the organism can be grouped on the basis of their food habit. ठीक है. सो अब एक स्टेप हम लोग आगे जाते हैं और ढूंढते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप्ड वाइज में है और उनके बेसिस पे उनका फूड हैबिट क्या है. तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एनिमल्स खाते हैं एंड कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. इस बेसिस पर हम कैटेगराइज करते हैं ऑर्गेनिज्म को कि वो फूड किस टाइप का खाते हैं. सो
यहाँ पे एक एक्टिविटी है 1.2 आपको शो हो रहा होगा, दैट इज़ इसमें क्या लिख रहा है, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द फूड ईटन बाई डिफरेंट एनिमल्स, नोट योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल गिवन बिलो। सो आपके प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट है, आप इसे नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करो और इसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट एंड जस्ट आस्क। सीरियल नंबर 1 सीरियल वाइज दिया हुआ है, कौन कौन से लिविंग बीइंग है, जैसे कि कैट है, कैट एक लिविंग बीइंग है, वो कौन सा फूड खाता है, मिल्क, ब्रेड, रैट्स, बर्ड्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। जो माउस है वो क्या खाता है, लेफ्ट ओवर्स ऑफ ब्रेड, देखते हो कुछ भी रहता है माउस खा लेता है, चपाती, ग्रेन्स। बफेलो ग्रास, ग्रेन्स, लीव्स, ऑयल केक, है ना, ऑयल का जो केक होता है वो खा लेता है वो। वैसे आप ये बताओ, सोचो कि गोट क्या खाता है, ठीक है, वो सारा कुछ लिखना है इसमें, ओके, नो चीटिंग, लिखना है अपने कॉपी में। डियर, लायन, क्रो, पीजन, सबका लिखो, फिर ह्यूमन बींग्स भी लिखो कि वो कौन कौन सा फूड खाता है। नेक्स्ट एक और टेबल है, बिना टेबल के मैं यहाँ पे शो करा देती हूँ। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, उनके आप नाम लिखो जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हो, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एनिमल्स खाते हैं, अदर एनिमल्स खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। सो यू कैन राइट डाउन कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ये सब इस टाइप के फूड को खाते हैं। You thus find that animals on the basis of their food habit are of 3 types, ठीक है। सो अब ढूंढते हैं एनिमल्स को फूड हैबिट के बेसिस पे, तो वो तीन टाइप्स के होते हैं। एक एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। वैसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स खाते हों या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हों, उनको वैसे एनिमल्स जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हों उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। प्लांट्स जो है वो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हो उनको हम कार्निवोरस बोलेंगे। एंड एनिमल्स जो कि दोनों खाते हो, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उसे ओमनीवोरस। क्लियर है। वैसे एनिमल्स जो प्लांट या फिर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। वैसे एनिमल्स जो कि सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कार्निवोरस बोलते हैं। एंड वैसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हो उन्हें हम ओमनीवोरस बोलते हैं। क्लियर है। सो एक एक्टिविटी यहाँ पे शो करा रहा है 1.3 में, विजिट अ जू आप लोग सबने गए होगे। ऑब्जर्व व्हाट डिफरेंट एनिमल्स ईट, जितने भी एनिमल्स आपको वहाँ पे दिख रहे हैं आप उसे ढूंढना कि वो क्या क्या खाते हैं। ग्रुप दीज एनिमल्स, फिर उन एनिमल्स जितने भी आपने देखे हैं उनको आप ग्रुप वाइज करना, हर्बीवोरस कौन है, कार्निवोरस कौन है एंड ओमनीवोरस कौन है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है वेराइटी ऑफ फूड हैबिट्स। सो कम टू द टॉपिक variety of food habits. You know that different living things eat different food. अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके का खाना भी खाते हैं। लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स मे बी अ फॉलोइंग टाइप्स। जो भी लिविंग थिंग्स है वो फूड के बेसिस पे उनका जो हैबिट है वो, पहला आपका प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। प्रोड्यूसर्स मोस्टली आपके प्लांट्स हो गए, क्योंकि प्लांट्स ही है एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना भी मैन्युफैक्चर खुद करता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स वाला मैन्युफैक्चरिंग नहीं, क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चर किए हुए चीज़ को ही मैन्युफैक्चर करता है, पैकेज्ड आइटम बनाता है, ठीक है। सो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं। प्लांट्स रॉ, जो कि सबसे पहला फूड अगर कोई लेकर आता है तो वो प्लांट्स है, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन से, उसका फूड क्या है, स्टार्च, है ना, ग्लूकोज।
तो प्रोड्यूसर्स हम किसको बोलेंगे? मोस्टली प्लांट्स होते हैं. दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे कैन प्रिपेयर और प्रोवाइड दियर ओन फूड. वो अपना खाना खुद के लिए खुद प्रोवाइड कराता है और हमारे लिए भी. ऑल ग्रीन प्लांट्स विच यू सी अराउंड, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, सभी, जैसे आपके पीपल ट्री, मैंगो ट्री, सनफ्लावर प्लांट और पी प्लांट, है ना, ये सारे प्लांट आपके प्रोड्यूसर्स हैं. एनिमल्स आप देखोगे जैसे काऊ, डियर, शीप, एलिफेंट, सब प्लांट्स को ईट करते हैं, इसीलिए वो हर्बीवोरस हैं. क्लियर है? यहाँ पे शो भी है. हर्बीवोरस आपका काऊ, एलिफेंट, कार्निवोरस लायन, टाइगर. ओमनीवोरस आपका क्रो, स्क्वेरल, बिकॉज ये दोनों खाते हैं, है ना. सम एनिमल्स जैसे आपका लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इसीलिए हम इनको कार्निवोरस बोलते हैं. स्टिल कुछ ऐसे कैटेगरी भी हैं जो ओमनीवोरस हैं, जैसे आपका लिविंग बींग्स जो कि दोनों खाते हो, जैसे मैंने बताया प्लांट्स एनिमल्स दोनों ही खाते हो, जैसे कि ह्यूमन. कुछ ह्यूमन भी ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग कोई वेजिटेरियन कोई नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं ना, तो जो नॉन वेजिटेरियन वाले ह्यूमन है उनकी बात हो रही है यहाँ पे. वो ओमनीवोरस भी कहलाएंगे. जैसे कि आपका क्रो भी है, क्रो भी दोनों खाता है. वो कुछ रोटी भी दोगे वो खा लेगा, और वो इंसेक्ट्स, चूहे भी पकड़ कर खाता है. तो हो गया ना, वो दोनों ओमनीवोरस है. वो स्क्वेरल भी दोनों खाता है, कॉकरोच भी. ठीक है. दूसरा, वाई डू वी नीड फूड, हम लोग को फूड की ज़रूरत क्यों है? फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. कुछ ऐसे पर्पस हैं. पॉइंट 1, फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ बॉडी टू सस्टेन लाइफ. लाइफ को सस्टेन करने के लिए, यानी लाइफ को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, एंड एनर्जी की ज़रूरत को पूरा कौन करता है? फूड. फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए भी फूड चाहिए. यू हैव सीन योर सेल्फ ग्रोइंग, आप खुद अपने आप को बढ़ते हुए देखे होगे, है ना. कभी आप बहुत छोटे थे, अभी आप कितने बड़े हो गए हो, क्लास 6 में हो ना. सो आपने ग्रोथ देखा. ये ग्रोथ कैसे हो रहा है? बिकॉज हम लोग खाना खा कर ग्रोथ कर रहे हैं अपना. ठीक है. सो यू हैव सीन योर सेल्फ ग्रोइंग विदाउट प्रॉपर फूड. जिसका फूड प्रॉपर नहीं होता है, फूड प्रॉपर इन द सेंस कि फूड के न्यूट्रिएंट्स, अगर सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं बॉडी को, तो देखोगे कोई बॉडी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है ना. किसी भी तरीके का प्रॉपर चीज़ अगर नहीं हो रहा है बॉडी में, तो वो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो रहा है. ठीक है. योर ग्रोथ वुड नॉट बी पॉसिबल. अगर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि न्यूट्रिएंट्स की कमी है. So third point, for repair of damaged or injured body parts when you get hurt, जब भी आप लोगों को चोट लगती है या फिर आपकी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए आप लोगों को उसमें भी एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है. उससे भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है, तभी तो वो वापस से रिकवर हो पाएगा. योर स्किन इज़ डैमेज्ड एंड द ब्लड इज़ लॉस्ट. Repair of such damaged parts takes place by the addition of new cells. वो सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? नए सेल का ग्रोथ होता है, फिर वो उस जगह का स्किन को भर देता है. ठीक है. और जब ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, यानी कि कभी चोट लग गई ज़्यादा और ब्लड लॉस हो गया, तो फिर वापस बॉडी में ब्लड कैसे आ पाता है? जो भी फूड हम खाते हैं, वो फूड डाइजेस्ट होता है और ब्लड बनता है. ठीक है. एंड वो ब्लड हमारे बॉडी में पूरे न्यूट्रिएंट्स को भेजता है. फिर हर एक बॉडी के सेल में वो सारे न्यूट्रिएंट्स जिनको जितना ज़रूरत है वो उतना कंज्यूम करते हैं, और तब जा कर के हमारा बॉडी जो है वो नए नए सेल्स को ग्रो कर पाता है. ओके. फॉर प्रोटेक्शन के लिए भी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रोटेक्शन के लिए भी, डिजीज़ से, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए. कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए? अगर याद हो तो बताओ, सोचो.
vitamins, minerals. ठीक है. सोर्सेस ऑफ फूड. ठीक है. फूड, अब फूड आता कहाँ से है? पता तो है कि प्लांट से आता है ना. सो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं. अ नंबर ऑफ अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज मेडिसिन, पेपर, टिम्बर एंड फाइबर्स, ये सभी से हम लोगों को फूड मिलता है. जितने भी प्लांट्स हैं सभी से तो नहीं मिलता है, बट कुछ प्लांट से हमें मिलता है फूड, एनिमल्स से भी मिलता है. सो प्लांट्स, आपके जो प्लांट्स हैं वो भी फूड का एक सोर्स है. प्लांट एज अ सोर्सेज ऑफ फूड. फूड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. फूड प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अलग अलग टाइप्स में ऑब्टेन्ड होता है, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स, शुगर, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस. जो मसालों का फ्लेवर मिलता है हमें अपने मील में, वो कहाँ से मिलता है? स्पाइसेस. सो लुक एट फिगर 1.3 एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग. First point, which of the above plants give us different food items like the cereals, pulses, oils, vegetables, fruits, spices, sugar, tea and coffee? यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं, उनको आप देख सकते हो और इन 4 क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हो. ठीक है, मैं क्वेश्चन का मीनिंग समझा देती हूँ, आप आंसर करके कॉपी में लिख लेना. ठीक है, जो नहीं आए समझ में वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. सो विच ऑफ द अबव प्लांट्स में पूछ रहा है कि आपका कौन सा प्लांट्स जो है वो फूड आइटम्स में आता है. जैसे आपका सीरियल्स हो गया, पल्सेस, ऑयल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्पाइसेस, शुगर, टी एंड कॉफ़ी, है ना. दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर ईटन. प्लांट्स के कौन से पार्ट को हम लोग खा सकते हैं. ठीक है, तो रूट को भी खाते हैं ना, प्लांट के रूट को भी हम लोग खाते हैं, स्टेम को भी खाते हैं. ठीक है, और उसके प्रोडक्ट यानी कि फ्रूट को खाते हैं हम लोग. तो आप ये सब लिख सकते हो. अब विच ऑफ द प्लांट्स, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लांट्स हैव मोर देन वन एडिबल पार्ट. ठीक है, कौन सा ऐसा प्लांट्स है जो कि जिनके पास एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट है. विच ऑफ द प्लांट्स हैव मोर देन वन एडिबल पार्ट, मतलब कौन सा ऐसा प्लांट है जिनके एक से ज़्यादा पार्ट को हम लोग खा सकते हैं. तो बहुत से प्लांट्स हैं, जैसे कि आपका रैडिश को हम लोग, रैडिश उसके रूट को भी खाते हैं और उसके लीफ को भी खा लेते हैं. ठीक है, और भी बहुत सारे आपको ऐसे प्लांट्स मिल जाएंगे जिनके हम सारे पार्ट्स को खाते हैं. ठीक है, आपका एक मस्टर्ड भी हो सकता है. मस्टर्ड में उनका जो सीड बनता है, फ्लावर्स में जो सीड निकलते हैं, फिर उनके सीड्स को हम लोग स्पाइसेस में यूज़ करते हैं, है ना. और फिर उसका जो साग होता है उसको भी खाते हैं, सरसों का साग बोलते हैं ना. सो विच, थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच फूड आइटम्स आर ईटन रॉ. कौन सा ऐसा फूड है जिनको हम बिना कुक किए हुए खा सकते हैं. विच वंस आफ्टर कुकिंग और बॉइलिंग और प्रोसेसिंग. और कौन सा ऐसा है जिनको हम कुकिंग या फिर बॉइलिंग करने के बाद खा सकते हैं. तो ये 4 क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करना. जब हम फूड को कुक करते हैं तो वो फूड आइटम्स को सॉफ्ट और बहुत इजीली डाइजेस्टेबल बना देता है. इट इम्प्रूव्स फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ फूड. फ्लेवर भी इम्प्रूव हो जाता है और फूड का टेस्ट भी. कुकिंग की वजह से कुछ हार्मफुल जर्म्स अगर होते भी हैं रॉ फूड में तो वो किल हो जाते हैं. ठीक है, सो कुकिंग का ये छोटा भी कह सकते हैं और बहुत बड़े भी फ़ायदे बोल सकते हैं. सो फर्स्ट, सीरियल्स. सीरियल्स में आपका जाएगा, सीरियल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड फॉर मैन एंड एनिमल्स. सीरियल्स आपका बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड, मैन के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी. सीरियल्स में रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं. कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स आपको सीरियल्स में ही पाया जाता है. 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल्स आपके होंगे, जैसे वीट, राइस, मेज
सो दीज सीरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेन्स। ये जितने भी सीरियल्स हैं वो सब आपके ग्रेन से मिलते हैं। ग्रेन्स यानी कि दानों से मिलते हैं ना। बायोलॉजिकली ग्रेन्स आर फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, बायोलॉजिकली हम इन सारे ग्रेन्स को प्लांट के फ्रूट का नाम देते हैं। सेकंड है पल्सेस और लेग्यूम्स। ठीक है, पल्सेस को हम लेग्यूम्स भी बोलते हैं, जिनको हम कॉमनली कॉल्ड दाल्स। नॉर्मली हम पल्सेस को क्या बोलते हैं? दाल्स बोलते हैं। ये प्रोटीन रिच है, प्रोटीन पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में दालों में, एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, और ये कौन से प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है? लेग्यूमिनस प्लांट। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स, देखो यहाँ आपको इस पेज के जस्ट नीचे एक स्टार मार्किंग है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है। रीड करो सेंटेंस को, क्या लिखा है? Leguminous plants are plants which provide us pulses and possesses the ability to fix atmospheric nitrogen. ठीक है, so leguminous plants वैसे plants होते हैं जो कि हम लोगों को पल्सेस के रूप में फॉर्म करके मिलते हैं। ठीक है, एज अ पल्सेस हम लोगों को मिलते हैं, यानी कि ग्रेन के रूप में पल्सेस मिलता है, और उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर ले। थर्ड पे आते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं हर रोज़। वेजिटेबल्स जो है वो वेजिटेबल्स रिच सोर्सेज ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, ये ज़्यादा मिलता है हमें। वाटर का जो कंटेंट है वो हाई होता है, इसमें 70 to 90% होता है, एंड देयर फूड वैल्यू इज़ लो। ठीक है, बाकी का जो फूड वैल्यू है वो थोड़ा लो होता है। तो ये सारा आपका फॉलोइंग लिस्ट है वेजिटेबल्स का। ठीक है, कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश। ठीक है, कैरेट, रेडिश ये प्लांट्स का कौन सा पार्ट है? रूट है ना, बताया मैंने अभी। रेडिश जो है वो रूट है जो हम लोग खाते हैं। कैरेट भी रूट है, बिकॉज वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर मिलता है हमें, और उसमें देखना रूट वगैरह भी उसके बॉडी पे जब नया नया मार्केट में आता है तो रूट वगैरह, रूट हेयर्स भी उसमें से निकले हुए होते हैं, दैट इज़ कि वो रूट है। तो हम लोग रेडिश एंड कैरेट जो प्लांट का कौन सा पार्ट है, जिस पार्ट को हम लोग खाते हैं, तो वो रूट पार्ट है। स्वीट पोटैटो भी जिसको हम लोग हिंदी में शकरकंद बोलते हैं, वो भी आपका रूट पार्ट है। पोटैटो, अनियन ये आपका स्टेम है। ठीक है, ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? स्टेम है। पोटैटो, अनियन आपका स्टेम है। कैबेज, स्पिनच आपका लीव्स। ठीक है, ये आपका लीव्स में आ जाएगा। और मेथी आपका स्टेम भी है और लीफ भी है। ठीक है, क्योंकि लीफ उनकी पत्तियों को खाते हैं और स्टेम भी रहता है उसमें। मेथी तो स्टेम एंड लीफ दोनों बोलेंगे मेथी में। टोमेटो आपका फ्रूट है। ठीक है, वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? फ्रूट पार्ट है। फ्रूट्स लाइक जैसे वेजिटेबल्स है वैसे फ्रूट्स में भी हाई वाटर कंटेंट होता है, लो फूड वैल्यू होता है, बट आर रिच इन मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। लेकिन वो वाइटामिन्स और मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं। इन कॉमन यूजेस द टर्म फ्रूट इज़ यूज्ड फॉर दोज विच आर यूजुअली ईटन विदाउट कुकिंग। नॉर्मली फ्रूट्स को हम बिना कुक किए यूज़ करते हैं रॉ, बट वॉश करके। ठीक है, अच्छे से वॉश करके हम लोग फ्रूट्स को यूज़ करते हैं, ताकि जो भी जर्म्स वगैरह हैं वो सारे वॉश हो जाए। ठीक है, एंड बिल्कुल क्लीन हो जाए और हम क्लीन फ्रूट को खाएं। कॉमन फ्रूट्स आपके हैं बनाना, जो हम लोग जनरली खाते हैं, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, गुआवा, ऑरेंज, लीची एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। सुगर्स में आपका प्रोड्यूस होता है, सुगर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से ग्रीन प्लांट्स के द्वारा शुगर प्रोड्यूस होता है। सो चीफ सुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर सुगर केन एंड सुगर बीट।
एक शुगर बीट भी होता है और एक शुगर केन भी होता है। तो इन दोनों से हम लोगों को शुगर मिलता है। शुगर केन के केस में जो प्लांट का पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो स्टेम है। इन केस ऑफ शुगर केन द प्लांट पार्ट यूज्ड इन द स्टेम, वाइल इन शुगर बीट में हम लोग रूट का यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइल इन शुगर बीट इट इज़ द रूट। टी एंड कॉफ़ी कैसे बनता है? टी एंड कॉफ़ी आपका कॉमन बीवरेजेस है। ठीक है, बीवरेजेस में आपका टी एंड कॉफ़ी आ जाएगा। टी जो है वो आपका लीफ से ऑब्टेन होता है, कॉफ़ी आपका सीड्स है। ठीक है, कॉफ़ी बीन आता होगा, आपने देखा होगा। सो कॉफ़ी हम लोग को ऑब्टेन मिलेगा सीड से। ठीक है, स्पाइसेस हैव नो फूड वैल्यू। स्पाइसेस जो है यानी कि मसालों का जो कोई फूड वैल्यू नहीं है और एंड आर यूज्ड फॉर एडिंग फ्लेवर टू फूड। ठीक है, उसमें फूड वैल्यू नहीं है लेकिन वो फूड को फ्लेवर भी देता है और कुछ टेस्ट भी देता है। ठीक है, सो बिफोर द एडवेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन स्पाइसेस वर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड्स। स्पाइसेस को हम लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि कुछ फूड्स को प्रिजर्व भी करना होता है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। मेजर स्पाइसेस जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं आपके पेपर, जिनको हम काली मिर्च बोलते हैं, कार्डमम, इलायची, जिंजर, अदरक, टर्मरिक, हल्दी, चिलीज़, मिर्च। तो ये कुछ स्पाइसेस के नाम हुए। कुछ और स्पाइसेस हैं जो कि क्लोव्स के फॉर्म में होते हैं, सैफरन, केसर यानी। ठीक है, फेनल सीड्स जो जिनको हम सौंफ बोलते हैं, क्यूमिन, कोरिएंडर, असाफोइटिडा, हींग, फेन्यूग्रीक, नटमेग, जायफल एंड थाइम, अजवाइन को थाइम बोलते हैं। एंड दूसरा है ऑयल्स। मेजर ऑयल यील्डिंग प्लांट्स आर कॉटन। जो जिनसे हम लोगों को ऑयल मिलता है वो आपका कॉटन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, इनके ऑयल हम यूज़ करते हैं ना, तो हमें ऐसे मिलता है प्लांट से। यहाँ एक और लिस्ट है एक्टिविटी 1.5 में। इसमें क्या करना है आपको, प्लांट फूड का प्रोडक्ट आपका लिखा हुआ है। ठीक है, आपको देना है इसमें प्लांट सोर्स, यानी कि वो कौन से प्लांट का सोर्स है उसका नाम लिखना है और ये लिखना है कि हम उसे कच्चा खाते हैं या फिर कुक करने के बाद खाते हैं या बॉयल या फिर कोई भी प्रोसेसिंग करने के बाद खाते हैं, ये आपको लिखना है। जैसे आपका ग्रेन्स है तो ग्रेन्स जो है वो कौन से प्लांट का सोर्स है। ठीक है, ये आपको लिखना है। सो डू इट बाय योरसेल्फ। फूड हैबिट्स ऑफ पीपल। अब लोगों के फूड हैबिट्स कैसे होते हैं, तो हमारे कंट्री में, जैसे हमारे इंडिया में, पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट में सब अलग अलग उनका फूड हैबिट्स है। कुछ फूड हैबिट्स जो हैं वो उनके फूड हैबिट्स ही इफ़ेक्ट करते हैं कि फूड का प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए और उनका सप्लाई कैसा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइस कॉमन फूड है साउथ ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉमन फूड है साउथ ऑफ इंडिया का, वाइल वीट इज़ कॉमनली ईटन इन द नॉर्थ। और वीट है यानी कि जो गेहूँ है वो कॉमनली नॉर्थ में खाते हैं और साउथ में चावल खाते हैं। ओके, सो कैन यू थिंक, यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.6 पढ़ो। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजन्स फॉर डिफरेंट फूड हैबिट्स इन पीपल। क्या आप सोच सकते कि कुछ और भी रीज़न हो सकता है लोगों के फूड हैबिट्स का, है ना। सो वेदर पर्सनल प्रेफरेंसेस और लैक ऑफ फूड वैल्यूज हैव any role to play in the development of food habits. Consult your friends, parents and teachers to find answers to these questions. Okay, ये question मैं आप पर छोड़ती हूँ। Let us know the food habits of people in different Indian states. चलो देखते हैं फूड हैबिट्स लोगों के डिफरेंट स्टेट्स में कैसे कैसे होते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में कैसा होता है, राइस, जो फूड हैबिट्स जो लोग खाते हैं वहाँ पे आंध्र प्रदेश में लोग क्या क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, ड्राई वेजिटेबल प्रिपरेशन करके खाते हैं, मतलब जो भी वेजिटेबल खाएंगे वो ड्राई खाएंगे। और अरहर दाल यूज़ करते हैं ज़्यादा, उपमा, डोसा, रसम, कर्ड, पिकल,
ठीक है, उपमा, डोसा, रसम। बिहार में क्या खाते हैं? राइस, चपाती, सत्तू। सत्तू किसको बोलते हैं? फ्लोर ऑफ रोस्टेड ग्राम। वो जो ग्राम होता है चना जिसको हम बोलते हैं ग्राम को, ठीक है, उनको रोस्ट करके और फिर उनका फ्लार बनाया जाता है जिसे हम सत्तू बोलते हैं। दाल, बैंगन का भरता, दैट इज़ ब्रिंजल प्रिपरेशन। बचका, थिन स्लाइसेस ऑफ वेजिटेबल्स को, ठीक है। भुजिया, दैट इज़ पोटैटो अनियन का भुजिया हो सकता है। पापड़, चटनी, ये सब बिहार में खाते हैं। गुजरात में भी चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल प्रिपरेशन, लस्सी, थेपला। उनका थेपला जो हम लोग चपाती खाते हैं, उन चपाती को फ्राई करके खाते हैं वो लोग, तो वो भी व्हीट फ्लावर का बना होता है, गेहूं के आटे का बना होता है। ढोकला, खांडवी, ये सब गुजरात में खाते हैं। पंजाब में आपका रोटी, पराठा, मिस्सी रोटी, बटर, लस्सी बटर मिल्क, पल्सेस, कर्ड, सरसों का साग, छोले, गाजर का हलवा, दही भल्ले, ये सब पंजाब में खाते हैं। राजस्थान में आपका बाजरा, दलिया, रोटी, दाल, कचौड़ी, सेवा आपका हो जाएगा, सॉरी, सेव आपका बेसन का प्रिपेयर करके बनता है। और रबड़ी, वड़ी, मूंग दाल का होता है, दाल बाटी, ये सब होता है, राजस्थान में खाते हैं। तमिलनाडु में आपका इडली, डोसा, राइस, सांबर, बनाना चिप्स, ये सब तमिलनाडु में खाते हैं। एनिमल्स एज सोर्सेज ऑफ फूड। अब प्लांट था सोर्सेज ऑफ फूड, वो हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे कि एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड वो कैसे वर्क कर रहा है। तो एनिमल्स जो है वो भी फूड प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, जैसे कि गाय का दूध, भैंस का दूध, गोट मिल्क, कैमल मिल्क, ये सब यूज़ होता है। और मीट के फॉर्म में भी एनिमल फूड प्रोवाइड करता है। फिश खुद अपने आप का मीट बनता है। एग्स, हनी। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स आपका जैसे जिनसे हमको मिल्क मिलता है, काऊ, बफलो। मीट यील्डिंग एनिमल्स आपका शीप, गोट, पिग। मीट ऑफ पिग के मीट को हम लोग पोर्क बोलते हैं, पोर्क। पोल्ट्री एनिमल्स में आपका बर्ड्स आ जाएंगे, उन बर्ड्स में आपका hen, डक, टर्की, ये सारे आएंगे। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आर रिच sources of proteins and have a right kind of fat for good health. अच्छे हेल्थ के लिए जो हमें फ़ैट चाहिए होता है वो पोल्ट्री प्रोडक्ट से मिलता है। एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आपका वही hen, डक हो गया, चिकन जो खाते हो वो। सो एनिमल्स जो अपना मीट और एग प्रोवाइड कराता है, उन एनिमल्स को हम पोल्ट्री एनिमल्स बोलते हैं। क्लियर है? जो एग होता है ना, एग देखा आपने? एग का जो येलो वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? योक। और एग के वाइट पार्ट को एल्ब्यूमिन बोलते हैं। तो ये हुआ एग का पोर्शन। जो योक होता है वो फैट रिच होता है। ठीक है, तो एग के येलो वाले पार्ट में फैट्स और लिपिड्स होता है, और उसके वाइट वाले पार्ट जिसको हम एल्ब्यूमिन्स बोलते हैं उसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। सो एग शेल इज़ मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एग का जो शेल होता है जिसे हम तोड़ते हैं स्टार्टिंग में, वो किस चीज़ से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जस्ट लाइक अर्थित समटाइम्स बर्ड्स ले एग्स। कभी कभी बर्ड्स जो हैं वो एग को ले करते हैं बिना शेल के, यानी कि सॉफ्ट शेल होता है उसमें। इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ये इसलिए भी होता है क्योंकि उनमें कैल्शियम कार्बोनेट की कमी आ जाती है। ठीक है, इन बर्ड्स फीड। तो फिश प्रोटीन्स हैव हाई डाइजेस्टिबिलिटी। ठीक है, फिश हाईली डाइजेस्ट होता है एंड वो अच्छा प्रमोट करता है ग्रोथ में। ग्रोथ प्रमोटिंग वैल्यू ज़्यादा होता है उसमें। ऑल्सो कॉड एंड शार्क लीवर ऑयल्स भी उसमें पाया जाता है जो कि विटामिन डी सोर्सेज का है। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि
लीवर ऑयल्स और शार्क ऑयल्स सब रिच होते हैं, विटामिन डी रिच होता है। तो इंडिया में जो फिश मिलता है फ्रेश वाटर में, जैसे आपका पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड सी वाटर। फ्रेश वाटर फिशेस जैसे आपका कतला, लेबियो, सिरहिना, बारबस, मिस्टस, क्लेरियस, तो ये आपके फ्रेश वाटर के फिशेस हैं। सी वाटर के फिशेस आपके आएंगे समुद्री मछली जिनको बोलते हैं हिल्सा, कैटफिश, सार्डाइन्स, रिबन फिश, रेड मुलेट, पॉम्फ्रेट, बॉम्बे डक, ये आपके सी वाटर फिशेस हैं। सो रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज पीसी कल्चर। ठीक है, तो मछली उत्पादन हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, तो मछली उत्पादन को हम लोग पिसी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, इस कल्चर को हम लोग पिसी कल्चर बोलते हैं। अब फिश आर ईटन इन वेरियस फॉर्म। फिश को हम लोग अलग अलग फॉर्म में भी खाते हैं, जैसे पिकल्ड फॉर्म यानी कि इनका अचार भी बना के खाते हैं, या कैंड फॉर्म में भी खाते हैं लोग। ओके, हनी बीज में आपका द इंसेक्ट जो प्रोवाइड कराता है हनी, उनको हम हनी बीज बोलते हैं। तो हनी बीज क्या करता है, वो नेस्ट में रहता है और वो हनी कीप करता है, और इनके रियरिंग को, इनके मैनेजमेंट को, जिस प्रोसेस में हनी जो है वो हनी बीज को बनाता है, और जो लोग रहते हैं हनी बीज को हनी बनाने में हेल्प करते हैं, उनको हम उस प्रोसेस को एपीकल्चर बोलते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एपीकल्चर। हनी बीज आपका हनी बीज कीप हनी इन देयर नेस्ट। हनी बीज हनी को अपने नेस्ट में रखता है, और उनके नेस्ट को हम लोग हाइव बोलते हैं, बी हाइव बोलते हैं। हनी बीज विच इज जो नेस्ट, जिस नेस्ट में वो रहता है उसे बी हाइव बोलते हैं। बी हाइव एक छोटा स्मॉल कंपार्टमेंट्स होता है जिनको कॉम्ब्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, छोटा छोटा कॉम्ब्स होता है। द शेप एंड साइज ऑफ द कॉम्ब डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बीज। उनका जो कॉम्ब का शेप है वो डिपेंड करेगा कि वो हनी बीज कौन से शेप और साइज का है। ठीक है, और किस टाइप का वो बी है। द प्लेस यूज्ड फॉर द रियरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एन एपियरी। जहाँ पे हनी प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे हनी बन रहा है हनी बीज के द्वारा, उस प्लेस को एपियरी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ एक पिक्चर है हनी कॉम्ब का, आप देखो इसे। एक ये देखो, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा होगा ये एग है ना, मेंशन किया हुआ है इसमें, यू कैन सी इट। एंड ये आपका क्वीन सेल है, क्वीन सेल है ये। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्वीन बी, जो एग को ले करते हैं। ठीक है, और जो वर्कर बी है ये सारे सेल को भरते हैं पॉलन से। वर्कर बी फिलिंग सेल विद पॉलन। ठीक है, ये क्वीन सेल है। ठीक है, तो हनी क्या होता है, व्हाट इज हनी? हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। हनी कैसे बनता है, वो हनी बीज ही बनाता है, और वो करता क्या है, फ्लावर्स के नेक्टर से वो फ्लावर्स में से वो नेक्टर को लेकर जमा करता है वो। ठीक है, और वो आपका हनी के फॉर्म में होता है। उसमें होता क्या क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, वाटर होता है, शुगर, मिनरल्स और एंजाइम्स होते हैं। सो इसीलिए हनी जो है वो हनी खाने से डाइजेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है, सो हनी इज गुड फॉर योर गुड डाइजेशन। सो क्योंकि इंजाइम्स ही वर्क करता है ना, इसमें इंजाइम्स ज़्यादा होता है। इट इज़ एन एंटीसेप्टिक, वो एंटीसेप्टिक भी है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, विच डिस्ट्रॉयज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ईजिली डाइजेस्टेबल, बहुत आसानी से यह डाइजेस्ट होता है। फॉर दिस रीज़न, इसी कारण से हनी को मेडिसिन्स में, कुछ मेडिसिन्स में भी यूज़ करते हैं हनी को। कंट्रीब्यूटर्स ऑफ आवर फूड, अब हमारे फूड के कौन कौन कंट्रीब्यूटर्स हैं, लेट्स सी। Many food items grown in farms or fields cannot be eaten by us directly as they are being grown far away from our place of living. बहुत सारे फूड आइटम्स जो फार्म्स में ग्रो होते हैं, फील्ड में, सब खाए नहीं जाते हैं डायरेक्टली, और ना ही वो बढ़ते हैं, ना आर बीइंग ग्रोन फार अवे फ्रॉम आवर प्लेस ऑफ लिविंग। ओके,
सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन हाउएवर बी ईटन डायरेक्टली, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम डायरेक्टली खा लेते हैं बीइंग कल्टिवेटेड नियर योर प्लेस ऑफ लिविंग। डू यू नो हाउ अ चपाती इज मेड अवेलेबल टू यू? क्या आपको पता है कि आपको जो चपाती मिलता है वो कैसे मिलता है? हाउ चपाती इज मेड अवेलेबल टू यू? From being grown by the farmer in his field, it undergoes a number of steps till it is ready to be a chapati. एक चपाती को रेडी होने के लिए उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस है जो किए जाते हैं। क्या आपको पता है? कैन यू थिंक ऑफ दीज स्टेप्स? क्या आपने कभी सोचा इन स्टेप्स के बारे में? पढ़ते हैं हम लोग। फिगर 1.5 गिव्स, ये फ्लो चार्ट है आपके चपाती का, ठीक है, इसे रीड करो। 1.5 गिव्स द फ्लो चार्ट शोइंग, जिसमें शो कर रहा है अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स के हमारे फूड में। अगर चपाती के केस में देखो, सबसे पहले फार्मर्स वीट ग्रो करते हैं। वीट आपका गेहूँ, जिन्हें हम गेहूँ बोलते हैं। जब वो गेहूँ के फसल उगा लेते हैं फार्मर्स, देन वो जब वो पक जाते हैं तो राइप वीट यानी कि पके हुए गेहूँ को हम लोग फिर कट करते हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं। हार्वेस्टिंग होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है किसी लोकल ट्रेडर यानी कि उन फार्मर से, जो शॉप कीपर होते हैं वो ख़रीदते हैं, यानी कि लोकल ट्रेडर्स बोल सकते हैं हम। फिर वो ख़रीद कर वो फ्लोर मिल में जाता है और फिर उसके बाद उसका आटा बनता है। एंड वो आटा फिर आपके घर में अगेन कुक होता है चपाती के रूप में। ओके, यू कैन मेक सच, बहुत सारे फूड का भी आप फ्लो चार्ट खुद से बना सकते हो। जैसे यू कैन मेक सच फ्लो चार्ट्स फॉर डिफरेंट आइटम्स जैसे घी, हनी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना। 1.6 में ये फिगर है आपका फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें बटर और घी कैसे बन रहा है। जैसे कोई भी बफलो या फिर काऊ के मिल्क हमें मिलता है, ठीक है, उन मिल्क से क्रीम निकाला जाता है, क्रीम से बटर निकालते हैं एंड बटर से घी बनाते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा फूड जो है वो वेस्ट ना हो। सो पढ़ते हैं सम स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। फूड को वेस्ट ना होने दिया जाए उनके लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा? फूड इन आवर कंट्री इज़ नॉट अवेलेबल इन सफिशेंट क्वांटिटी टू ऑल पीपल, ठीक है, हमारे कंट्री में जो फूड है वो इतना अवेलेबल नहीं है कि वो सफिशिएंट क्वांटिटी में रहे ताकि वो सारे लोगों को आसानी से मिल जाए। सम डू नॉट हैव एनफ मनी टू बाई, कुछ लोगों के पास तो इतने मनी भी नहीं होते हैं कि वो बाय कर पाएँ, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, इस रीज़न की वजह से दीज पीपल सफ़र फ्रॉम डिजीज़। अगर वो फूड नहीं खरीद पाते हैं जो एलिजिबल नहीं है तो उन्हें फिर डिजीज़ होने लगती है, उन्हें डिजीज़ की बहुत सारी अलग अलग डिजीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। सो वी मस्ट इंश्योर कि हमारा अच्छा होना चाहिए हैबिट, ताकि गुड हैबिट्स होना चाहिए ताकि फूड हमारा वेस्ट नहीं हो। तो फूड दैट इज़ प्रोड्यूस शुड नॉट बी अलाउड टू गेट स्पॉइल्ड और ईटन अवे बाय एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्क्वेरल्स, ठीक है, वो ख़राब हो जाना होने से पहले हमें फूड को खा लेना चाहिए, ठीक है। और जो रैट और स्क्वेरल खा लेते हैं वो खाना अगर खा लेते हैं तो फिर हमें नहीं खाना चाहिए, तो इससे भी बचना चाहिए। सेकेंड है वी ईट ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड विच इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, हमारे बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है उतने ही अमाउंट में फूड को खाना चाहिए। एक्सेस ईटिंग हम लोगों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम दे देता है, दैट इज़ ग्रोइंग फैट। इन पार्टीज और इवन इन आवर होम्स वी डू नॉट लीव फूड अनईटन इन आवर प्लेट्स, हम लोगों को अपने घर के प्लेट में भी और जब हम लोग पार्टीज़ में जाते हैं तब भी प्लेट पे खाना खाकर छोड़ना नहीं चाहिए। दैट मीन्स उसमें से आधा खाना खाया और आधा खाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अन्न जो हमारा फूड है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें उतना ही लेना है अपने प्लेट में जितना हम खा सकते हैं। क्लियर?